हेलो स्टूडेंट। आज ही हमारा पुराणों से संबंधित तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने पुराणों के अर्थ, प्रकार और उनके विभिन्न विषयों के बारे में पढ़ा था। दूसरे वीडियो में हमने पौराणिक धर्म के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पुराणों के सांस्कृतिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि पुराणों का जो है हमारी संस्कृति में क्या महत्व है। तो शुरुआत करते हैं हम। देखो, पुराण ही पौराणिक हिंदू धर्म की आत्मा है। जो पुराण है वो पौराणिक हिंदू धर्म की आत्मा है। पौराणिक धर्म पूरा का पूरा जो है किस पर आधारित है? पुराणों पर आधारित है। ठीक है, तो पुराण जो है पौराणिक हिंदू धर्म की आत्मा है। पुराणों ने ही हिंदू धर्म को वर्तमान वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। पुराणों ने ही हिंदू धर्म को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। आज हम जिस धर्म का पालन कर रहे हैं, वर्तमान में जिस धर्म का हम जिस रूप में पालन कर रहे हैं, वो पुराणों की ही देन है। किसकी देन है? पुराणों की ही देन है। पुराणों में जिस धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय का परिपाक हुआ, उसकी तुलना विश्व के किसी अन्य धर्म से नहीं की जा सकती। मतलब पुराणों में जो है धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय हुआ है। गुप्त काल से लेकर वर्तमान तक भारत के साहित्य, शिल्प, स्थापत्य, अध्यात्म, संगीत, नृत्य, गायन, जीवन शैली, वेशभूषा, खान पान आदि जीवन के समस्त अंगों पर उसकी गहरी छाप है। मतलब पुराणों से जो है हमारी, चाहे शिल्प हो, साहित्य हो, स्थापत्य हो या संगीत, नृत्य, गायन जो भी हो, मतलब सारे के सारे जो विषय हैं वो पुराणों से प्रेरित है। उन्हीं को जो है पौराणिक विषयों को ही आज ये मूर्त रूप देते हुए हमें दिखते हैं। ठीक है, तो पुराणों का जो है हमारे सांस्कृतिक जीवन में जो है महत्वपूर्ण योगदान है। अब जो है हम एक एक करके जो है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो पुराणों का जो सांस्कृतिक योगदान है वो है वर्णाश्रम धर्म और भागवत धर्म का समन्वय। वर्णाश्रम धर्म और भागवत धर्म का समन्वय। देखो, उत्तरवेदी काल का जो धर्म है वो वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है। इस काल में जो है वर्णाश्रम धर्म पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, क्योंकि उसमें मनुष्य के लिए चतुर्वर्ण आधारित कर्म एवं चतुर आश्रम आधारित जीवन जीने का अनुशासन स्थिर किया गया था। उत्तरादि काल में जो है वर्णाश्रम व्यवस्था अच्छी तरह से स्थापित हो गई थी और ये जो है जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई थी उत्तरादि काल में। वैदिक काल में तो इसकी उत्पत्ति हुई थी, शुरुआत ही हुई थी, लेकिन उत्तरादि काल में जो है ये व्यवस्था सिस्टमेटिक रूप से जो है स्थापित हो गई थी। ठीक है, पुराणों ने वर्णाश्रम धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया और शैव तथा वैष्णव धर्मों को इसके सांचे में ढाल दिया। देखो, बाद में जब बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ तो ये जो वर्णाश्रम धर्म जो था वो थोड़ा शिथिल पड़ गया, लेकिन बाद में जब पौराणिक धर्म का उद्भव हुआ, बाद में पुराणों के माध्यम से वर्णाश्रम धर्म को वापस प्रतिष्ठापित किया गया और इसको जो है शैव और वैष्णव धर्म के सांचे में डाल दिया गया। शैव और वैष्णव धर्म के सांचे में डाल के जो है वर्णाश्रम धर्म को वापस प्रतिष्ठापित कर दिया गया। और इसके उदाहरण देखो, हम देख सकते हैं कुछ। देखो, विष्णु पुराण में जो है राजा सगर के पूछने पर कि विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए, और ने उत्तर दिया। मतलब विष्णु पुराण में जो राजा सगर है वो और उससे पूछते हैं कि विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए, तो और उन्हें उत्तर क्या दिया कि वही व्यक्ति परमेश्वर की पूजा कर सकता है जो अपने वर्ण और आश्रम संबंधी कर्तव्य को पूरा करता हो। जो वर्ण और आश्रम संबंधी कर्तव्य पूरा करता हो वही व्यक्ति जो है परमेश्वर की पूजा कर सकता है। किसमें कहा गया है? विष्णु पुराण में। किसने कहा है? आपके औरों ने। किसको कहा है? सगर को। ठीक है, तो ये इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि वर्णाश्रम धर्म को जो है स्थापित करने का प्रयास किया गया था। अब जो दूसरा उदाहरण है वो है कूर्म पुराण में। कौन से पुराण में है? कूर्म पुराण में है। और इसमें देवी कहती है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान के साथ साथ वेद विहित और स्मृति सम्मत वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। मतलब आपको अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको वेद विहित होना है और जो है स्मृति सम्मत वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है। किसमें कहा गया है? कूर्म पुराण में कहा गया है। ठीक है, अगला जो उदाहरण है वो है वायु पुराण में। वायु पुराण में कहा गया है कि जब यज्ञों में कमी हो जाती है तो भगवान विष्णु बारंबार धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं। भगवान जो है धर्म की स्थापना के लिए बारंबार क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं। किसमें कहा गया है? वायु पुराण में कहा गया है। विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण में राजा वेन की कथा आती है। राजा वेन की कथा आती है, विष्णु पुराण में मिलती है, वायु पुराण में मिलती है और भागवत पुराण में मिलती है। और उसमें लिखा है कि वर्णाश्रम धर्म की अवहेलना के अपराध में ऋषियों ने उन्हें यमलोक पहुंचा दिया। मतलब जो है राजा वेन को जो है वर्णाश्रम धर्म के उल्लंघन की वजह से जो है उसे यमलोक पहुंचा दिया जाता है। कहाँ पहुंचा दिया जाता है?
यमलोक पहुंचा दिया जाता है। किसको? राजा वेन को। और विष्णु पुराण में यम अपने दूतों को निर्देश करते हैं कि वे विष्णु के उपासकों को हाथ न लगाए, क्योंकि वे वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि यम जो है विष्णु के जो भगत है उनको जो है हाथ नहीं लगाए, क्योंकि वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। मतलब वर्णाश्रम धर्म के महत्व को प्रतिष्ठापित किया गया है। समस्त पंचरात्र जो संहिताएं हैं उसमें वर्णाश्रम धर्म स्वीकार किया गया, वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार किया गया है। समस्त पंचरात्र संहिताओं में वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार किया गया है। ठीक है, ये पंचरात्र धर्म से संबंधित है। इस प्रकार पुराणों के माध्यम से वैष्णव और शैव धर्म प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के पोषक बन गए। इस प्रकार जो है पुराणों में आपके प्राचीन जो वर्णाश्रम धर्म है और वैष्णव और शैव धर्म है उनको मिला दिया गया, उनको एक कर दिया गया। ठीक है, अब अगला जो सांस्कृतिक महत्व है पुराणों का वो है पुराणों में वैदिक विचारों का नया रूप। देखो, पुराणों में वैदिक विचारों, देवताओं और विश्वासों को नवीन आख्यानों का संबल दिया गया। जो वैदिक देवता है, विश्वास है, उनको उनके साथ में नए आख्यान जोड़ के जो है उन्हें संबल दिया गया। पुराणों के चिंतन मनन का तात्विक आधार वैदिक चिंतन ही है। देखो, जो पुराणों के विषय हैं, पुराणों में जो विषय लिए गए हैं वो वेदों से ही लिए गए हैं। ठीक है, लेकिन उनका विस्तार कर दिया गया, उनमें विभिन्न आख्यान और कथाएं जोड़ दी गई है। वेद के अव्यय अक्षर और स्वर, वेद में जो अव्यय अक्षर और स्वर दिए गए हैं और वो क्या बन गए, पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश बन गए, मतलब शिव बन गए। जो वेदों के अव्यय अक्षर और स्वर है वो पुराणों में किस रूप में मतलब प्रतिष्ठापित हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में। वेद की तीर्थधाम विद्या या सप्तधाम विद्या जो है पुराणों में क्या बन गई, विष्णु का वामन अवतार बन गई। वेदों की जो तीर्थधाम विद्या या जो सप्तधाम विद्या है वो पुराणों में क्या हो गई, विष्णु की वामन अवतार कथा बन गई। तो इस प्रकार जो इनके विषय है पुराणों के वो वेदों से ही लिए गए हैं, लेकिन उनका विस्तार कर दिया गया है। वेद की दक्ष अदिति विद्या पुराणों में दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा बन गई। जो वेद में जो दक्ष अदिति विद्या दी गई है वो पुराणों में जो है दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा बन गई। वेद में अग्नि चयन विद्या जो दी गई है वो मत्स्य पुराण में कुमार जन्म वृत्तांत बन गई। मत्स्य पुराण में क्या बन गई, कुमार जन्म वृत्तांत बन गई। कौन सी? अग्नि चयन विद्या। वेद की चित्र शिशु विद्या जो है जिसे शतपथ ब्राह्मण में अग्नि रूप विद्या भी कहा गया है, मार्कंडेय पुराण के रौद्र सर्ग की अष्टमूर्ति विद्या बन गई। ठीक है, अष्टमूर्ति विद्या वो बन गई। कौन सी? चित्र शिशु विद्या। इस प्रकार वेदों की जो सोम विद्या है, विराज धेनु विद्या है, देवासुर विद्या है, वंगिरोमय अग्निशोम विद्या है, पितृ विद्या है, सावित्री विद्या है और पशु विद्या है, वो क्रमशः समुद्र मंथन, पृथु पृथ्वी विदोहन, इंद्र वर्तोपाख्यान, सुकन्या चौवन विवाह, श्राद्ध कल्प, सावित्री सत्यवान कथा और पाशुपत शास्त्र के पुरानी आख्यानों में परिवर्तित हो गई। मतलब ये जो विद्या है, सोम विद्या जो है समुद्र मंथन में परिवर्तित हो गई, विराज धेनु विद्या जो है पृथु पृथ्वी विदोहन में परिवर्तित हो गई और देवासुर विद्या इंद्र वर्तोपाख्यान में और भृंग वंगिरोमय अग्निशोम विद्या सुकन्या चौवन विवाह में परिवर्तित हो गई और आपके पितृ विद्या श्राद्ध कल्प में और सावित्री विद्या सावित्री सत्यवान कथा में और आपके पशु विद्या जो है पाशुपत शास्त्र में परिवर्तित हो गई। किसमें? पुराणों में। और ये आए कहाँ से? वेदों से। अब बात करते हैं अगले सांस्कृतिक महत्व की, वो है महायान धर्म के महाकरुणा तत्व का समन्वय। मतलब महायान धर्म का जो महाकरुणा का तत्व जो था उसका भी पुराणों के माध्यम से समन्वय कर दिया गया है। देखो, जिस प्रकार पुराणों ने वैदिक धर्म को भागवत धर्म के साथ समन्वित किया, उसी प्रकार बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के महाकरुणा और लोक मंगल के आदर्श को भी अपनाया। मतलब जिस प्रकार उन्होंने भागवत धर्म को जो है वैदिक धर्म के साथ समन्वित कर दिया, उसी प्रकार बौद्ध धर्म की जो महायान संप्रदाय में जो करुणा को, लोक मंगल को जो महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, उसको जो है उन्होंने वैदिक धर्म के साथ समन्वित कर दिया। किसने? पुराणों ने। मार्कंडेय पुराण में जो है विदय के राजा विपश्चित की कथा में शांतिदेव ने बोधिचर्यावतार से मिलते जुलते विचार प्रकट किए हैं। जो मार्कंडेय पुराण है उसमें विदय के जो राजा है विपश्चित, उनकी कथा आती है। उसमें शांतिदेव ने जो है बोधिचर्यावतार से जो मिलते जुलते विचार प्रकट किए हैं। इस राजा को अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग प्राप्त हुआ। जो विदय के राजा विपश्चित है उसको अपने अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग प्राप्त हुआ
किंतु किसी लघु त्रुटि कारण कुछ क्षणों के लिए नरक का दंड भी मिला। और कोई छोटी सी गलती के लिए उनको थोड़े समय के लिए नरक का जो है दंड भी उन्हें मिला। जब वह नरक पहुंचा तो उसने वहाँ वहाँ के लोगों की करुण चित्कार सुनी तो उसका हृदय पिघल गया और उसने संकल्प लिया कि स्वर्ग के सुखों का भोग करने की अपेक्षा वह नरक में रहकर दुखी लोगों की सेवा करेगा। इंद्र और यम के समझाने पर भी वह अपने संकल्प पर दृढ़ रहा और अंत में विवश होकर यम को नरक के सारे निवासियों का उद्धार करना पड़ा। इसके बाद ही राजा ने स्वर्ग जाना स्वीकार किया। तो इस प्रकार राजा ने जो है वहाँ के लोगों का जब दुख देखा तो उन्हें निश्चय किया कि वे वहाँ के लोगों की सेवा करेंगे, नरक के लोगों की। तो जो है इससे जो है इंद्र और यम दोनों विवश हो गए और उनको जो है नरक के सभी लोगों का जो उद्धार करना पड़ा। तो इस प्रकार ये जो लोक कल्याण की, लोक मंगल की जो भावना है उसका भी पुराणों में समावेश किया गया है। मार्कंडी पुराण में जो है राजा हरिश्चंद्र की कथा आती है। इसमें लिखा है कि जब देवदूत उन्हें शुभ कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग ले जाने लगे तो उसने उत्तर दिया कि राजा जो कुछ करता है प्रजा के सहयोग से करता है। मतलब राजा हरिश्चंद्र के बारे में आप सब जानते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र के जो अच्छे कार्यों के लिए जो है देवदूत उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आए तो राजा ने उत्तर दिया कि मैंने जो भी अच्छे कार्य किए हैं उनमें जो है मेरी प्रजा का भी सहयोग है, अतः उनके कर्मों का फल उनकी समस्त प्रजा में बांटना चाहिए। तो इस प्रकार प्रजा के एक दिन का सुख राजा के उनके अपने अनंत सुखों से बेहतर है। इन विचारों और भावों में बोधिसत्वों की महा करुणा का तत्व निहित है। तो इस प्रकार जो है ये सर्व कल्याण की जो भावना है, लोक मंगल की जो भावना है, जो महायान धर्म में मुख्य रूप से थी, उसका भी जो है पुराणों के माध्यम से वैदिक धर्म में समन्वय कर दिया गया। तो हम पुराणों के अगले महत्व की बात करते हैं, वो है विभिन्न प्रवृत्तियों का समन्वय। देखो पुराणों में जो है कर्म और मोक्ष, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का जो है सुंदर समन्वय किया गया है। पद्म पुराण, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि संसार में आकर कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। मतलब जो है इन पुराणों में कहा गया है कि संसार में अगर आए हैं तो मनुष्य को कर्म करना जरूरी है। दिन समाप्त करके आपको विवाह करना है, गृहस्थ जीवन जीना है और लोक संग्रह करना है। ये जो मनुष्य के लिए अनिवार्य है। परवर्ज्य और गृह त्याग लोक विरुद्ध होने के कारण निंदनीय है। परवर्ज्य और लोक गृह त्याग जो है वो लोक विरुद्ध होने के कारण निंदनीय है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। मनुष्य में कर्म करने और उसके द्वारा सुख प्राप्त करने की असीम शक्ति होती है। मनुष्य में जो है कर्म करने और कर्मों के द्वारा सुख प्राप्त करने की जो असीम शक्ति है उसका विकास लौकिक जीवन के द्वारा ही संभव है। मतलब लौकिक जीवन में ही रहते हुए हम ये कर्म कर सकते हैं, किंतु लोक जीवन बिताते हुए उसे साधारण धर्म और जो स्वधर्म है उसका सामंजस्य रखना चाहिए। मतलब आपको साधारण धर्म जो सबके लिए समान होता है और सब धर्म जो खुद का अपना धर्म है उसमें सामंजस्य बिठा के चलना होता है। ठीक है। पद्म पुराण में जो है अहिंसा को सर्वोपरि बना गया है और इसमें समस्त धर्मों का सार है और अहिंसा में जो है समस्त धर्मों का सार बताया गया है। इसी पुराण के अनुसार अहिंसा के साथ सत्य जुड़ा हुआ है। सत्य वह है जिसमें प्राणी मात्र का भला होता है, इसलिए मनुष्य को अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए। मतलब सत्य और अहिंसा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नरसिंह पुराण में कहा गया है कि मन को काम और क्रोध से मुक्त रखना अनिवार्य है। मन को काम और क्रोध से मुक्त रखना अनिवार्य है। इसके लिए इष्ट देव की भक्ति अपेक्षित है और देवताओं में भेद करना या किसी देवता की निंदा करना बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि समस्त देवता मूलतः एक ही है। तो उन्होंने जो है किसी भी देवता की निंदा करने से मना किया है और विभिन्न देवताओं में भेद करना भी जो है गलत बताया गया है पुराणों में। ठीक है। अब हम अगले उनके योगदान की बात करते हैं। वह है संसार की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण धार्मिक क्रांति। यदि पुराणों में भारत को कर्म भूमि या पुण्य भूमि कहा गया है, पुराणों में भारत को कर्म भूमि या पुण्य भूमि कहा गया है, ताकि पुराणों की दृष्टि विश्व के समस्त प्राणियों पर थी। मतलब हालांकि पुराणों में जो है भारत को कर्म भूमि और पुण्य भूमि कहा गया है, लेकिन उन्होंने जो है समस्त विश्व के कल्याण के बारे में सोचा, समस्त विश्व के कल्याण के बारे में सोचा। इस कारण पुराणों में निहित धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय का जो आदर्श है वो भारत के बाहर भी फैला। मतलब इनमें जो आदर्श थे वो केवल भारत में ही नहीं, विश्व के विभिन्न देशों में भी फैले। मतलब एक तरह से ये विश्व क्रांति थी। दक्षिणी पूर्वी एशियाई द्वीपों में पौराणिक संस्कृति का प्रसार हुआ जो आज भी विद्यमान है। पौराणिक संस्कृति का ये प्रसार किसी तलवार के जोर पर नहीं हुआ, अपितु यह विशुद्ध सांस्कृतिक प्रक्रिया थी जिसे विभिन्न द्वीपों की प्रजा ने शहर स्वेच्छा से अंगीकार कर लिया। इस प्रकार पुराणों में जो आदर्श थे वो समस्त विश्व के लिए थे और इसी कारण से जो है इसका जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों और भी बहुत सारे देशों में जो है इसका प्रसार हुआ। और इसके प्रसार की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है
कि इसका जो प्रसार वह तलवार के जोर पर नहीं हुआ, अपितु विशुद्ध एक सांस्कृतिक प्रक्रिया के तहत हुआ। और विभिन्न देशों के जो लोग हैं उन्होंने इसे सहर्ष एवं स्वेच्छा से अंगीकार किया, ना कि किसी जोर जबरदस्ती से। तो इस प्रकार ये जो कुछ पुराणों के सांस्कृतिक महत्व की बात हो गई। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने पुराणों के सांस्कृतिक महत्व के बारे में पढ़ा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।